अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान, जहां 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत हिस्टोरिक सीरीज होने वाली है, फैंस भी बेकरार हैं और एज प्रॉमिस्ड मैं अपने पैनल को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं और इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, फॉर्मर फास्ट बॉलर तनवीर अहमद और आर एनालिस्ट शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शोएब, स्पेशली 17 साल बाद इंग्लैंड के आने की खुशी में बड़ा अच्छा हेयर कट करा कर आए हैं और बड़े फ्रेश लग रहे हैं। तो ऑफ कैमरा कह रहे थे, शुक्र है वो नहीं कहा आपने। तो हम बहुत ज्यादा इस सीरीज को लेकर एक्साइटेड है और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के मौके भी मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत है। हमको अपनी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 तैयार करनी है। आज के मैच में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो जहां मैं एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूं, तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फैंस बहुत ज्यादा जो है वो पुरजोश इस बात को लेके कि शान मसूद का आज डेब्यू हो सकता है और साथ साथ क्योंकि रेस्ट दिया जा रहा है तो फिर मोहम्मद हारिस उनकी जगह कीपिंग करेंगे और शायद हो सकता है वो ओपनिंग भी करें। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दोनों टीमें जबरदस्त हैं, मुकाबला बहुत तगड़ा। जी तौसीफ भाई, आपसे शुरू करता हूं, मुझे बताइए ये सीरीज पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत की हामिल है? जी हाँ, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि इंग्लिश टीम जो है यहाँ पर आई है और बीच में टीमों ने इधर उधर आए फिर चले गए, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि इंग्लैंड जो यहाँ पर आई है और एक बड़ी सीरीज़ खेल ली है, 7 मैचों की सीरीज़ है। अहमियत तो डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है और यकीनी तौर पे पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। और वो टीम लाए हैं, उनके 3-4 प्लेयर नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनकी टीम जो है वो अच्छी टीम है और इस टाइप की क्रिकेट के लिए बहुत ही, क्योंकि ये वो टीम है जो क्रॉस क्रिकेट को कभी पसंद ही नहीं करती थी। यानी इंग्लैंड कभी भी नहीं करती थी, बल्कि हमारे लोग जब लीग वीग खेलने जाते थे और वो टांग रख के जब मारते थे ना, कहते थे, खैर वो तो गाली देते थे, मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन वो कहते थे कि यार कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो। बट उन्होंने अपने आप को चेंज किया, दुनिया में चेंज किया और आज एक वर्ल्ड क्लास टीम बनी है। बिल्कुल ऐसे। हमने अभी कोशिश नहीं की उस चीज़ को, क्योंकि वो हर चीज़ में जिसका हम कहते हैं 6 ओवर्स कैच करना, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं उनके पास, जो भी आए हैं वो स्ट्रोक्स खेलते हैं। ये ज़रूर है कि अभी देखना होगा, मैं स्क्वायर जो है वो बिल्कुल नया स्क्वायर है, इसलिए कि 6 महीने से उस पर क्रिकेट नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली कुछ बेहतरी खेलेगी और मुझे लगता है ऐसा है कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग करने को सोचती है। तनवीर, अगर इंग्लैंड के स्क्वाड पे बात की जाए और अगर हम देखें, काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड भी हैं, कुछ सुपरस्टार्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीम बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। जो अभी इस वक्त के हिसाब से जो फीलिंग आ रही है कि एलेक्स हेल्स और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, इनकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें बड़ी हैवी है ये टीम, जो पेस बैटरी है वो बहुत ज़्यादा है। आप एज अ फास्ट बॉलर इस टीम को कितना खतरनाक समझते हैं? देखें, हम इंग्लैंड की टीम की बात इस वजह से करते हैं कि बहुत से लोग ने ये भी बोला कि जी ये लगता है बी टीम है। देखिए, ये कोई वेस्ट इंडीज़ की टीम नहीं है, ये कोई जिम्बाब्वे की टीम नहीं है। उनकी जो क्रिकेट है बहुत अरसे से उस लेवल पे है कि हम वाकई कह सकते हैं कि इनके जो परफॉर्मर्स होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो वाकई परफॉर्मर्स टीम के साथ आते हैं और इनकी जो डोमेस्टिक में जो क्रिकेट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होती है या इंग्लैंड में होती है। और पूरी दुनिया में वाहिद ऐसी इंग्लैंड कंट्री थी या ऑस्ट्रेलिया थी जहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, खेलने जाते थे लीग क्रिकेट या काउंटी क्रिकेट के, भाई यहाँ जाएंगे और यहाँ हम सीखेंगे जाके। तो मेरे ख्याल में इनके पास जो स्ट्रॉन्ग जो बैकअप है वो बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह हम बात करते हैं ये जॉर्डन कॉक्स की हम बात करते हैं, अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत तगड़ी किस्म की इनकी परफॉर्मेंसेज है। ये ऐसी नहीं आगे 100 की सिर्फ क्रिकेट खेल के आगे तो इनको टीम में लेके आगे। अगर मैं तो हैरान हुआ इनकी परफॉर्मेंस देख के, विल जैक्स की परफॉर्मेंस देख के। अगर आप जाएं तो ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की एवरेज है, आई थिंक 30 से ऊपर की एवरेज, स्ट्राइक रेट चेक करें 100 किया हुआ है, 50 किया हुआ है। मोस्ट ऑफ हिज बिग इनिंग्स आर अगेंस्ट वीकर ऑपोजिशन। ठीक है, नहीं ठीक है, जो भी है वीकर है ये जो भी, लेकिन आप इनकी एज भी देखें, एज भी इतनी ज्यादा नहीं है। आप इनके मैचेस देखें, अच्छे खासे मैचेस हैं तो परफॉर्म किए हुए। उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स की आपने बात की, ऑली स्टोन की आप बात करें या
टॉम हैम की आप बात करते हैं, फिर उसके बाद ये रिचर्ड ग्लेसन की आप बात करते हैं, इनकी आप अगर आप परफॉर्मेंसेज देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। तो ये वो मैं नहीं समझता कि ये बी टीम है, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स आते हैं इनकी टीम के अंदर। और जो पाकिस्तान के साथ अभी जो T20 सीरीज होगी, मैं समझता हूं कि ये प्लेयर्स भी पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे क्योंकि ये बहुत तगड़े क्रिकेटर्स हैं। उसके बाद पिच की जो आपने बात की, देखिए सुनने में यही आ रहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया की पिच आएगी, मट्टी आएगी, उससे बनाई जाएगी। मेरे ख्याल में जहां तक मुझे आइडिया वो तो ऐसा नहीं हुआ। जो पाकिस्तान की अपनी जो थी उसी को ही दोबारा से इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। होम एडवांटेज लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए पाकिस्तान को। जो एशिया कप की परफॉर्मेंसेज रही उसको बेहतर करने के लिए स्पेशली जो हमारे बैट्समैन रह चुके हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस। शोएब, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे इंग्लिश खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंग्लैंड के लिए पहली बार शायद खेल रहे हैं लेकिन वो PSL में खेल चुके हैं, तो ये कहना कि कंडीशंस का उनको पता नहीं होगा या हम अपनी कंडीशंस का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो एक्सपोजर मिल चुका है यहाँ खेलने का वो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। बिल्कुल नजीब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गालिबन 6 से 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे खेल चुके हैं। मतलब PSL में ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट नहीं किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ कर चुके हैं, लेकिन जो कर चुके हैं और जो नहीं कर चुके सब आपके लिए खतरा है। आप अभी फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, मुझे तो उनके स्पिन जो डो है उससे भी बड़ा खतरा है कि मोइन अली और आदिल रशीद जो है, अगर उनका आखिरी मैच पाकिस्तान और उनका देखा जाए 55 रन दे के, अगर मैं गलत नहीं, 54 रन दे के 5 खिलाड़ी, यानी कि आधी टीम पाकिस्तान की फटका दी थी उन्होंने। तो यहाँ पे अच्छा वो था मैनचेस्टर में मैच, जहां पे फिर भी फास्ट बॉलर के लिए सीमिंग ट्रैक्स कहते हैं कि वहां पे होते हैं। अगर वहां पे स्पिनर आपको मुसीबत डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? आज के मैच में इफ्तिखार का रोल अहम हो सकता है। उस मैच को अगर मैनचेस्टर को देखिए तो वहां पे मोहम्मद हफीज ने 3 आउट किए थे, तो आपको यहाँ पे इनके पास खब्बे भी हैं, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। ओवरऑल मैं देखूं तो पेपर पे उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है इंग्लैंड की, लेकिन क्योंकि ये ओपनर है, अभी कहना अर्ली होगा कि जी वो फेवरेट है या वो फेवरेट है। पाकिस्तान भी अपनी कंडीशंस पे आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह ग्रेट तौसीफ अहमद ने बताया कि टॉस जो है वाइटल किरदार अदा करेगा। कराची है, आपको भी पता है कि शाम के सेशन में ऑस पड़ती है, फॉग जब हो जाती है तो फिर ड्यू फैक्टर जो है ना वो असरअंदाज हो जाता है मैचेस पे। तो ऑन पेपर इंग्लैंड तगड़ा है, लेकिन हमारा जज्बा बहुत अच्छा है। सिलेक्शन जैसी होनी थी, अब हम सिलेक्शन का नुहा तो बार बार नहीं पढ़ सकते, वो तो हो गया। मिडल ऑर्डर देखें, आप देखें ओपन उनका देखें, ओपन उनका तगड़ा, एलेक्स हेल्स है वहां पे, फिल साल्ट हैं, उनके मिडल ऑर्डर में आ जाए, मिडल ऑर्डर उनका मतलब बहुत ही तगड़ा है। आप यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, कहीं ऐसा ना हो कि रिजवान जो है वो सरप्राइजिंगली आज मैच खेल जाए, खुशदिल शाह को ये बाहर बिठा के और उसको हारिस को अंदर ला के, तो पहले से एक अपडेट आई हुई है ना कि शुरू के 2-3 मैच वो नहीं खेलेंगे, कह तो रहे हैं, लेकिन आखिरी टाइम पे यहाँ पे मामला बदल जाते हैं। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये अपनी बैटिंग को लंबा करना जाए। लेकिन वो जो सवाल बाबर से भी हुआ था, आकिब जावेद ने जो बात कर दी हुई है डॉट को लेके, यकीनी तौर पे वो एक कंसर्न होगा। बिल्कुल सही है, इस पर ही हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ होंगे इन आवर सेगमेंट। एनी जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो हम सब बहुत पुरजोश हैं और इस मैच का हमें बेसब्री से इंतजार है कि कब 7:30 बजे और नेशनल स्टेडियम कराची में हम ये एक्शन देख सकें। मुझे बताइएगा, पहला मैच है, क्या हिकमत अमली होगी और कौन कौन से खिलाड़ी टीम में आ सकते हैं? देखें, हम बार बार यही कहते हैं कि T20 क्रिकेट बड़ी फ्री क्रिकेट होती है। इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग में या एक अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग में मैच जितवा देती है। तो पाकिस्तान को इसी तरफ देखना होगा। और जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि मोहम्मद हारिस और बाबर आजम ओपन करेंगे, शान मसूद नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। तो हारिस को इसीलिए उन्होंने ओपनर के तौर पर रखा है कि वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। इस PSL सीजन के 7वें मैच में वो आए। पहले मैच में उन्होंने 49 रन बनाए, दूसरे मैच में 29 बनाए, तीसरे मैच में 70 बनाए, फिर आखिरी 2 मैचेस में वो इतना कुछ नहीं कर सके, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था। तो एक तजर्बा कर रहे हैं और ठीक है, इंग्लैंड की सीरीज है, आपके पास तजर्बात करने के लिए 7 मैचेस हैं, आप तजर्बे कर लें। उसके बाद फिर कम से कम 4 मैच उस ट्राई सीरीज के जो न्यूजीलैंड में है, तो आपके पास ये 11 मैच है, 12 भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा।
तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कहीं हम तब्दीली करके अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं। हम अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। अच्छी से मुराद ये कि हायर स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेलनी है और जारहियत वाली क्रिकेट खेलनी है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड भी बड़े होंगे, चौके छक्के मारना आसान नहीं होगा, आपको सिंगल डबल पे ज्यादा जाना होगा। और डॉट बॉल का माना बाबर आजम ने कि वाकई एशिया कप में भी हमारा डॉट बॉल प्रॉब्लम था, हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो वो इसी सूरत में हो सकता है कि जैसे शान मसूद जैसे एक्यूमुलेटर आपके पास हो, जिन्होंने काउंटी क्रिकेट में भी, जिन्होंने T20 ब्लास्ट में भी, जिन्होंने T20 की दूसरी जो क्रिकेट थी इंग्लैंड में उसमें भी स्ट्राइक रोटेट करना सीखा है, डबल सिंगल उस पर बहुत जाते हैं, एक ट्रिपल भी बनाया उन्होंने 2-3। तो शान मसूद का ये एक फायदा है कि वो स्ट्राइक रोटेट करेंगे अगर वो 3 नंबर पे आते हैं, और हारिस और बाबर ओपन करेंगे। शायद साहब आपने हारिस की बात की, यंगस्टर्स को मौका मिलना अच्छी बात है, लेकिन हारिस की सिलेक्शन, 1-2 प्लेयर हैं जिनकी सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क तो है, उसकी तरफ हम आएंगे। मुझे बताइएगा इंग्लैंड 17 साल बाद आ रही है, ये सबके लिए कितना बड़ा मौका है? बहुत बड़ा मौका है। पाकिस्तान ने इस साल ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने के बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होस्ट का स्टेटस था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का बड़ा बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का इमेज बड़ा बुलंद हुआ है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी लोकल इंतजामिया ने हर शहर की इतनी अच्छी सिक्योरिटी दी कि ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना अच्छा हुआ। उन्होंने पिंडी में खेला, उन्होंने कराची में खेला, उन्होंने लाहौर में खेला, एक आध शहर और हो सकता था, लेकिन जाहिर है ग्रेजुअली पाकिस्तान चला है। पाकिस्तान ने पहले जिम्बाब्वे को बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, साउथ अफ्रीका को बुलाया, छोटी छोटी टीमें बुलाई, वर्ल्ड 11 बुलाई, और एक ग्रेजुअल प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है। अब इंग्लैंड की टीम आज पहली दफा मैदान पे उतरेगी 17 साल बाद, तो एक बहुत बड़ा मौका होगा पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह पाकिस्तान में वापस आई है। बटलर खेलते तो और भी ज्यादा मजा आता। बटलर ने 5 बर्रे आजम के 15 ममालिक में, जिम्बाब्वे वो नहीं गए कभी भी, 5 बर्रे आजम के 15 ममालिक में क्रिकेट खेली, और उन्होंने कहा कि मैं बावजूद इसके कि इंजरी है, हो सकता है वो 7 के 7 मैच ना खेल पाए, लेकिन वो पाकिस्तान को फील करना चाहते थे, पाकिस्तान आना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें सुनी थी कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, और वो इसी वजह से पाकिस्तान आए कि एक मुल्क का भी इजाफा हो और अल्लाह करे वो आखिरी 1 मैच या 2 मैच खेलने के काबिल हो, तो उनका वो ख्वाब भी पूरा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में खेलना चाहते थे। ठीक है शाहिद साहब, आप हमारे रहिएगा, इस बड़े मौके की बात हो रही है तो फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सीरीज को लेकर, क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। 17 साल बाद इंग्लैंड के आने से जो एक पॉजिटिव मैसेज ये जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इमेज एक अच्छी होगी। काफी टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुआ है, और आई थिंक इसमें पीसीबी को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने टीम में बेहतरी की है कुछ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अब पाकिस्तान की टीम को माना जा रहा है। मैंने टिकट तो नहीं लिए हैं, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि मैं स्टेडियम जाके मैच देखूं, और टीवी स्क्रीन पे भी अच्छा लगता है क्योंकि बिकॉज फैमिली पूरी घर पे होती है तो मैच देखने में मजा आता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि इतने टाइम बाद कोई बड़ी टीम पाकिस्तान आई है, तो जाएंगे हम ग्राउंड में और इसको एंजॉय करेंगे। रिजवान, बाबर, इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। इंशाल्लाह आगे भी हम और अच्छा खेलेंगे और ज़रूर जीतेंगे। अब जब इंग्लैंड आ रही है तो मेरा ख्याल है दूसरे मुल्क भी यहाँ पर आना पसंद करेंगे। बड़ी टीम है इनका पाकिस्तान में आना तो ज़ाहिर सी बात है, खुश आइंदा। हमारी बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई है तो पायनियर्स है क्रिकेट के, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, और इससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव तरीके से उभरेगा। जी हाँ, का इमेज दुनिया में बड़ा पॉजिटिव तरीके से उभरेगा। फैंस भी हमारे बड़े मैच्योर हैं और इन चीज़ों को समझते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं इंग्लैंड टीम के 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पे। क्रिकेट की बात करते हैं तो तौसीफ भाई मुझे ये बताइएगा, अभी जैसे शाहिद साहब कह रहे थे कि हारिस जो है वो ओपन करेंगे, अगर रिजवान नहीं होते तो इन्फॉर्मेशन यही आ रही है कि हारिस जो है वो ओपन करेंगे बाबर के साथ। हारिस की सिलेक्शन पे एक क्वेश्चन मार्क है और सवाल ये उठता है बार बार कि उनको बहुत थोड़े से मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत जल्दी मौका मिल गया और उसमें वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए। T20 तो वो आज ही खेलेंगे। क्या कहते हैं आप उनको देख के? ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह उनकी सिलेक्शन हुई थी वो ठीक है, यंगस्टर हैं अपनी जगह, बट उन्हें अगर खिलाया भी था तो वो नहीं किया जो कि ओपनर थे, वो आज शायद ओपन का कह रहे हैं। हाँ, बट आपका मिडिल ऑर्डर तो वहीं का वहीं है ना। आप ठीक है खुशदिल और इफ्तिखार और बिठा के उनको आप हैदर अली को खिलाएं, बीच में देंगे तो अगर 3 नंबर शान मसूद हो भी सकता है अभी तो पॉसिबल, यही मैं कह रहा हूँ ना, तो इनको चेक करें। बट शान मसूद के आने से हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर नहीं हो जाएगा? मिडिल ऑर्डर 3 नंबर आ रहा है ना, उसके बाद भी तो आप देखिए ना, अगर विकेट जाहिर है अगर गिरती है तो शान को थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर वही के इतने ओवर्स खेल जाते हैं हम, और वो ये एक प्रिपरेशन का टाइम है आपके पास और ये इसको आप कर सकते हैं। और
सही बात यह है कि आप देख के और इस टीम को ऐसे बनाए। अब देखिए वो 15 तारीख जो अगले महीने की है ना, मुझे तो उसमें बहुत कुछ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सरफराज भी अंदर ना आ जाए अगर ये जो चेकिंग हो रही है, तो उसमें काफी कुछ हो सकता है। ये 15 तारीख की डेट जो है ना, इसमें कुछ चेंजेस भी काफी हो सकते हैं। 10 तारीख जी, 10 तारीख जी चेंजिंग तो हो रही है। तनवीर, क्या आपको लगता है कि ये जो मौका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन यंगस्टर्स के लिए? अगर इन थोड़े से मैचेस में नहीं किया तो तब्दीलियां वर्ल्ड कप के लिए इज ऑन द कार्ड्स? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे लिए तो बड़ी अफसोस की बात ये होती है कि ये हाल है हमारा कि वर्ल्ड कप से पहले भी हम टीम चेंज करने की सोचेंगे। ठीक है, दुनिया जो है वो पता नहीं क्या क्या करके बैठ चुकी है, हम अभी भी सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल पता नहीं है कि हम क्या सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद जो प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे उनके दिमाग में सबसे पहले अगर ये है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा नाम, हम आउट हो जाएंगे, वर्ल्ड कप में पता नहीं जा पाएंगे नहीं, तो वो क्या वो परफॉर्मेंस देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को ये असल में जो सिलेक्ट करते हैं ना, ये असल में अपने आप को खुद कंफ्यूज करते हैं। एक आध प्लेयर्स को जब लेके आते हैं, उनको कंसिस्टेंट चांसेस देते नहीं है प्रॉपर तरीके से कि वो कुछ नहीं करेगा तो हम बाहर करेंगे, इतनी देर में किसी और को लेके आ जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आती। इसीलिए जब ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना। हारिस की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जो भी प्लेयर परफॉर्म करेगा 1-2 मैचेस में, मैं कभी भी, आपको पता है, मैं कभी भी उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा जब तक कोई कंसिस्टेंट ना करे। और ऐसे प्लेयर को तो मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता जिसकी 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आप लेके आ जाते हैं। मोहम्मद हारिस की जो आपने बात की, उनकी बनती ही ओपनिंग है, क्योंकि नीचे के नंबर पे तो वो कुछ नहीं करेंगे, उनको खिलाना है तो ऊपर खिलाना है। मिडिल ऑर्डर पे तीसरे नंबर पे अगर खेलें, चौथा नंबर भी है, उसके बाद 5 भी है। ये जो सारे प्लेयर्स आपके खिलाए जाते हैं। छठे नंबर पे चले कोई ऐसा आता है जो तेज खेलने वाला है, उसको आपने भेज दिया। लेकिन ये स्पेशली 3-4-5 पावर हिटर तो चलता है, ये पावर हिटर्स की लाइन लगा लेना तो आपके पास इस टाइम पावर हिटर्स की जो लाइन लगी हुई। अच्छा, एक और चीज, सॉरी मैं एक बात बोल दूं, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम मिडिल ऑर्डर को ठीक नहीं कर रहे। हम जो ओपनर्स हैं उनको मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, उनको मिडिल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको एडजस्ट कर रहे हैं, सबको ये एडजस्ट कर रहे हैं। ये एडजस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे को सर्किल में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से ये सब एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, शोएब के तरफ बढ़ने से पहले नाज़रीन, आपको कल एक बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ, नेशनल T20 कप का फाइनल। सिंध की टीम चैंपियन बन गई पहली बार और KPK को शिकस्त दी। इसमें सोहेल खान की बड़ी शानदार बॉलिंग रही थी और साथ साथ आपको ये बताएं कि शर्जील खान ने 53 रन की बड़ी ज़बरदस्त सी एक नॉक खेली। साइम अयूब टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और सरफराज अहमद बेहतरीन विकेट कीपर। तो ये जो आखिरी लाइन मैंने कही है, उसके बाद शोएब, सरफराज के भी चांस बन सकता है वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, तौसीफ भाई के पास 2 आंखें हैं वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक टेस्ट क्रिकेटर की और दूसरी साबिक सिलेक्टर की। तो कह तो रहे हैं अभी तब्दीलियां वाकई होने जा रही हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तब्दीलियां आपके मिडिल ऑर्डर में भी आ रहे हैं पावर हिटर, और आपके जो है ना ऑलराउंडर भी एक इंडक्ट होगा, और कीपर का भी बैकअप के तौर पे इम्कानात हैं। लेकिन बात यहाँ पे देखें, हारिस के साथ आज ओपन करते हैं आप, सही है ना, और अगर नया बच्चा है, पहले भी परफॉर्म नहीं कर सका इंटरनेशनल उस पे, अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो इसका मतलब है कि बाबर आजम मजीद वक्त लेंगे। एक तो उनको अपनी फॉर्म रिगेन करनी है, दूसरा ये है कि अगर अल्लाह ने वो जल्दी विकेट गिरे उसकी, अगर गिर जाती है तो फिर वो और वक्त लेंगे। और फिर शान मसूद जो आ रहे हैं, उसको भी मुझे लगता है कि इतना तेजी से सिंगल डबलिंग या ट्रिपल लेने से नहीं, आपको बाउंड्रियां चाहिए स्कोर बोर्ड चलाने के लिए, जो श्रीलंका ने किया कि 58 पे 5 आउट है फिर भी कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि पावर हिटर का हमने जुमा बाजार लगाया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन पावर हिटर ने 2 से 3 छक्कों के अलावा किस मैच में 10 छक्के मार दिए, 8 मार दिए, 9 मार दिए कुछ दिन। और बेसिकली पावर हिटर आपको चाहिए भी इसीलिए होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप 4 छक्के तो लगाए ना, 4 से 5 छक्के आपके लगाए, अब आखिर में आके जब बात आ जाए नसीम शाह पे कि वो छक्के लगाए तो मैच जितवाए, तो मुश्किल हो बिल्कुल सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छा, ये नेट्स में इनको बॉल कौन कराता है? अच्छा हाँ, ये बड़ा अहम बात है नजीब। मैं एक बात बताऊँ, खैर उसके तो हाथ में स्टिचेज हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज का मैच खेले, और नेट पे भी इतना एक्टिव नजर नहीं आया। इन 3 दिन के प्रैक्टिस सेशंस में आप विजुअल्स निकाल लें कि इंग्लैंड ने पावर हिटिंग की क्या प्रैक्टिस की है और हमारी तरफ से पाकिस्तान ने क्या पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की है। उनके बॉलर पावर हिटर्स हैं, वो हर तीसरा चौथा बॉल रूफ पे फेंक रहे थे स्टेडियम की, और आपके बाउंड्री पार नहीं फेंक रहे थे। तो ये आई डोंट नो, ये शायद अपने ग्राउंड में ही जाते हैं, वहां पे ही छक्कों की प्रैक्टिस लगाते हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अपना ग्राउंड है और हमें मैच जीतना भी है।
क्या खुशदिल शाह, अगर हम उसको पावर हिटर बोलते हैं, क्या वो 15 रन पर ओवर कर सकता है? एवरेज 15 रन की वो बना सकता है? 3-4 ओवर नहीं बना सकता। अगर हम रिमेंबर दी नेम की बात करते हैं, 15 रन पर ओवर कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम इफ्तिखार की बात करते हैं, 15 रन पर ओवर 3-4 ओवर कर सकता है? ये आपने बात की ना 3-4 ओवर, ठीक है, 3-4, एक ओवर नहीं, ठीक है। अब मैं एक 10 ओवर तक 15 रन बना सकता है। तौसीफ भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हमारे उसमें एबिलिटी नहीं है। तौसीफ भाई आप ऐड करें, फिर हमें ये कह रहा था कि एक वीडियो आई है ना जिसमें शान मसूद को वो हमारे चले फिर इस पे हम आके बात करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं और फिर शान मसूद वाली बात पे फिर आते हैं दोबारा। यहाँ छोटा सा ब्रेक। बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले तौसीफ भाई कुछ शान मसूद की वीडियो के हवाले से कह रहे थे। जी तौसीफ भाई। जी हाँ, मैंने देखी वीडियो। यूसुफ उनको खड़े होके जो है वो मिड विकेट मारना बता रहे हैं और डिफरेंट वो जो खेल रहे थे, जो हमारे बिग हैं जो छक्के मारते थे, उनको पहले बताओ। वो तो बेचारा करके आ रहा है सारा कुछ, उससे तो लग रही है। अच्छा, दूसरी बात नजीब, एक मैं बड़ी जबरदस्त करूँ। आज से 5 साल पहले, 4 या 5 साल पहले, जब हमने ए टीम का टूर दुबई किया था, इसमें 4-5 उनके डॉसन, मलान और करण और ये विली और जिसका नाम अभी टॉपले कह रहा है, इस सब ए टीम के साथ खेले थे। बिल्कुल। तो और फिर एक मैं बात कर रहा हूँ, एक और विकेट कीपर बैट्समैन था, वो हमारे PSL में भी हमारे साथ खेल रहा था। मतलब आई मीन उनके वो प्लेयर देखें, आपको सेकंड स्ट्रेंथ बन के आए। तो हम भी वहां मौजूद थे, हमारे भी लड़के यही खेले थे, मगर इम्प्रूवमेंट कहीं हमें नजर नहीं आए। उनकी इम्प्रूवमेंट आप देख लें कि वो रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ प्लेयर्स की जगह यस मैन चीफ सेलेक्टर बन के आते हैं। लेकिन अजीब एक छोटा सा वो बन के आते हैं। मुझे छोटा सा जुमला ऐड करने थे। तौसीफ भाई ने कहा ना कि हमारे बैटिंग कोच शान मसूद को करा रहे थे। देखिए नसीम शाह को भी उन्होंने कराया था, उसने 2 छक्के मारे। वीडियो दे दी थी उन्होंने पहले। शान मसूद कर गया तो फिर वो ये वीडियो फिर वायरल होगी। अच्छा, मेरा पॉइंट ये, देखिए मेरा पॉइंट ये, मैं बार बार एक और बात कर रहा हूँ कि हम सिलेक्शन को क्रिटिसाइज करने की बजाय क्रिटिसिज्म इस बात पे बननी चाहिए कि हमारे पास बैकअप नहीं है। हम लड़के इनकी टीम की आप बात कर रहे हैं ना कि ये 20 स्ट्रेंथ बनकर आ रही है, टैलेंट इतना ज्यादा है। साइम अयूब बैकअप में ही स्कोर कर रहा है। शर्जील ने बैकअप में ही सेंचुरी बनाई, 50 बनाई। कौन सा बैकअप नहीं है आपके पास? साहिबजादा फरहान आ जाएंगे। उस्मान कादिर बड़ा फिट है आपका। उस्मान कादिर चले ठीक है, वो तो एक आपका हैदर अली आज हैदर अली को स्क्रीन पे देखिएगा, एक्सपीरियंस की वजह से आप हैदर अली को स्क्रीन पे देखिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या फिट है। अच्छा नजीब, मुझे एक चीज बताएं, अभी जो तौसीफ भाई ने बात बोली, ये किस मैच की बात की? ये ए के टूर की बात की। इंग्लैंड किस नाम से आती थी? इंग्लैंड लायंस के नाम से आती थी, ठीक है, पाकिस्तान ए या जो भी आती थी, ठीक है। हम ये बातें करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान टीम के बीच में गैप है, ठीक है। वो आपको पता नहीं चलता कि डोमेस्टिक के प्लेयर में कितना टैलेंट है, जिसको हम बार बार बोलते हैं जी अगर आपने प्लेयर्स बनाने तो ए में भेजें, फिर वहां से परफॉर्म करके, जिसने इंग्लैंड किया। वो हमको जमाने से पता नहीं है वो सिस्टम, ठीक है। जब एक सिस्टम है ही नहीं तो फिर आप क्यों नहीं प्रॉपर डोमेस्टिक का परफॉर्मर उठा के आप पाकिस्तान टीम में लेके आते हैं? मैं हैरान होता हूं, अभी भी स्टिल पाकिस्तान टीम के अंदर 2 ऐसे प्लेयर हैं, रिजवान और बाबर आजम, जो प्रॉपर डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं। इसके अलावा शाहीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आया एक अंडर 19 शान मसूद भी आ गए निकल। सुने, शान मसूद प्रॉपर डोमेस्टिक का एक प्लेयर है, ठीक है। तो भाई परफॉर्म कौन कर रहा है? जो प्रॉपर डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक जो खेलता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है मैंने T20 में कैसे मैनेज करना है, किस तरह रन्स करने हैं, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, उसको 7-8, 8-8 साल लगाए हुए होते, वो वैसे ही नहीं लगाए हुए होते। सुने, हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में ऐसे उठ के बंदा जब आता है, हम उसको उठा के ऐसे बंदे के साथ बराबर कर देते हैं जिसने अपने काम में सारी जिंदगी लगाई हुई होती है। तो हमेशा ये नुकसान होता है और वो हमें होता अली हसन हमारे नुमाइंदे नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हैं। फैंस ने स्टेडियम का रुख करना शुरू कर दिया, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नजीब, आपकी बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है। मुझे बताइएगा, फैंस स्टेडियम की तरफ आना शुरू हो गए हैं, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जबरदस्त मुकाबले से?
और मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। अली हसन नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हैं और ऑब्वियसली अब तमाशाइयों ने आना शुरू कर दिया है और थोड़ा सा लोगों को ये एतराज़ था कि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आ रही है, वाई ऑन अ वीक डे, शुरुआत इसको वीकेंड पे होना चाहिए था, लेकिन नेवरदलेस पब्लिक जो है वो आ रही है और एक जैम पैक स्टेडियम होगा आज इस इलेक्ट्रीफाइंग इनकाउंटर के लिए। अली, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, अली जो है उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। साथ साथ आपको हम ये बताएंगे कि डीआईजी सिक्योरिटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सैलाब मुतासरीन से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की खुसूसी बसें पाकिस्तान इंग्लैंड T20 मैच दिखाने के लिए सैलाब मुतासरीन को लेने पहुंच गई हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें इस बारे में अपडेट करेंगे। जी नज़ीर। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए इस स्कूल में एक कैंप लगाया गया था जहाँ सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से टिकट दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है ये हम आपको दिखा भी सके कि ये पाकिस्तान इंग्लैंड मैच का जो टिकट है, इन मुतासरीन को ये टिकट दिए जा रहे हैं ताकि ये वहाँ पर VIP तरीके से इनक्लोजर में बैठकर लुत्फानंदोज हो सके। इनके लिए खुसूसी तौर पर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर से बसें भी भिजवाई गई हैं जहां पर इनको इस बस के अंदर बिठाकर नेशनल स्टेडियम तक ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर इनको मैच खत्म होने के बाद वापस यहां पर छोड़ा जाएगा। DIG सिक्योरिटी और दीगर की जानिब से इस पूरे मामले को मॉनिटर किया जा रहा है। आप ये बताइएगा कितने पासिस से जो तकसीम किए जाएंगे? जी, क्या कहेंगे हम PCB का पहले दिन से इस कैंप्स के हवाले से जो हम इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये इनको हम कितने मुतासरीन को आज भी लेके आज हम 200 मुतासरीन को लेके जा रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सैलाब मुतासरीन है जो सही देखने जा रहे हैं, खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, नज़ीर शाह हमारे साथ थे और इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं काफ़ी देर से, उनसे भी बात करते हैं। शाहिद साहब, बाबर आजम ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने फॉर्म के बारे में वो कुछ बता रहे थे। कैसी बॉडी लैंग्वेज थी और क्या कह रहे थे? है प्रॉब्लम, लेकिन जाहिर है उनसे जब पूछा गया कि आपका फॉर्म नहीं है तो आप क्या सोच रहे हैं, आप इस बारे में क्या करें, तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मेरा फॉर्म ख़राब नहीं था, लेकिन मैं बदकिस्मत रहा कि मैं सिर्फ 68 रन ही बना सका 6 मैचों में। पहला मैच बड़ा अच्छा उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो बतदरीज पीछे चलते चले गए। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें बहुत ही नीची बॉल मिली, वो पिच भी डिफिकल्ट थी, लो पिच थी, लो बाउंस था, तो उस पर वो LBW हो गए और बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। और श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने शॉट अच्छा खेला था, लेकिन वो सीधा फील्डर के हाथों में गया और वो आउट हो गए। तो बाबर आजम के जैसे बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ भी यही कह रहे थे, सकलैन मुश्ताक ने भी यही कहा कि वो उनके बल्ले पे आ रही थी बॉल, लेकिन वो बदकिस्मती से आउट हो रहे थे, ऐसे शॉट मारकर आउट हो रहे थे जिसपे वो यूजुअली आउट नहीं होते। बड़ा प्लेयर है, जाहिर है उसका फॉर्म जिस तरह कहते हैं कि फॉर्म टेम्परेरी होता है, क्लास एक प्लेयर की परमानेंट होती है। तो ये सीरीज है, कराची में उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे उन्होंने जो मैचेस खेले उनमें 2 गालिबन उनके 50 हैं, 50 का उनका एवरेज है यहाँ पर, और एक उन्होंने 97 वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2018 में बनाया हुआ, जो उस वक्त उनका हाईएस्ट स्कोर था। फिर उसके बाद उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की। तो बाबर आजम प्लेयर तो बड़ा है, एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे तो उनका वो एतमाद जो थोड़ा सा मुतजलजल हुआ है एशिया कप में, वो वापस आ जाएगा। तौसीफ भाई अग्री करते हैं इस बात से? बाबर की फॉर्म खराब नहीं थी, उनकी लक खराब थी, और रिकॉर्ड के अलावा मैं कहता हूं कि उनका बैट जो रन्स फ्लो है उनका वो बड़ा खूबसूरत है। तो आई थिंक इट विल टेक जस्ट 1 गुड इनिंग्स कि वो फिर से उसी फॉर्म में वापस आ जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि वो हमारा की प्लेयर है, और जाहिर है कि जब से वो रन्स कर रहे थे तो हमें महसूस भी नहीं हो रहा था कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ दूसरी है, यहाँ उसकी फॉर्म इंशाल्लाह वापस आ जाएगी और हमें जरूरत भी है इस वक्त कि उस फॉर्म में आए, वरना हमारे लिए आगे बहुत मुश्किलात आएंगी। हमें बिल्कुल, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और बाबर इज ग्रेट, सब दुनिया में मानती है। हमें प्रॉब्लम जहाँ आ रही है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल किसी ने क्वेश्चन भी वहां पे किया था कि जी हम स्ट्राइक रेट कहाँ है हमारा, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जो अब वो कह नहीं पा रहे हैं मिडिल ऑर्डर वाले, मगर वो ये तो कि हमें तो यार 2 ओवर मिलते हैं, हमें तो 3 ओवर मिलते हैं, तो वो कह नहीं पा रहे हैं, मगर है तो जहन में ना उनके। तो बात ये है कि स्ट्राइक रेट मीन वही 6 ओवर। अब ये इंग्लैंड की टीम को आप उठा के देखें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 140 के स्ट्राइक रेट से हैं, ज्यादातर 140 के स्ट्राइक रेट से हैं। तो उसमें देखें इन चीजों को कवर करना पड़ेगा हमें बाबर की जरूरत है, हमें शान आ गया, अल्लाह करे वो परफॉर्म करें, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो कवर कर जाए। लेकिन फिर भी हमें 4, 5, 6 जो जैसा तनवीर बात करें, हमें इसके लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए जो कि हमें टीम को लेके चले।
जी तनवीर, बड़ी क्रिटिसिज्म होती है बाबर के ऊपर कि वो थोड़ा स्लो खेल जाते हैं और फिर विद हिज पार्टनरशिप विद रिजवान 72-73% बॉलें खेल जाते हैं। तो क्या ये एक परेशानी की बात है और इस पे हमें काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशानी की बात है और मेरे ख्याल में बाबर को खुद भी ये सोचना चाहिए कि आप इतना बड़े प्लेयर बन चुके हैं, आपकी बात होती है पूरी दुनिया में और बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं, तो बाबर को खुद सोचना चाहिए कि मेरे बारे में इस किस्म की बातें क्यों हो रही हैं कि बाबर बहुत स्लो खेलता है, कोई कहता है इसको आउट करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से इसको पकड़ लेंगे। तो ये पॉजिटिव, ये चीज बाबर को पॉजिटिव लेनी है कि मेरे बारे में इस किस्म की बातें क्यों हो रही हैं, तो उसको बेहतर करने की जरूरत है। देखिए दुनिया की टीम्स को आप देख लें, 6 ओवर की सर्किल में वो बॉलें फाड़ देते हैं, वो बॉलर्स को आराम से रहने ही नहीं देते, विकेट छोड़ के मारेंगे, सीधे निकल के मारेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि वो प्रॉपर एक अटैकिंग प्लेयर होते हैं। देखिए बाबर का प्रॉब्लम यह है कि बाबर अटैकिंग प्लेयर नहीं है, बाबर एक मेरिट पे खेलता है बॉल्स को, उसको जो बॉल मिलेगी उस हिसाब से शॉट खेलने जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे खेल देगा, कवर्स का बॉल मतलब उस तरीके से खेल लेगा। तो वो बाबर को थोड़ा सा करनी ओपनिंग ठीक है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश। शोएब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे तनवीर ने बातों बातों में जिक्र किया कि आकिब जावेद ने ये बात कही है उनके लिए कि अगर ये खेल रहे होते हैं, कराची हमारे अगेंस्ट होता है, तो हम इनको आउट करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि ये स्लो खेल रहे होते हैं और इस तरह की चीजें। तो क्या आपको लगता है ये फेयर है क्रिटिसिज्म बाबर पे? देखिए यार, जब क्रिटिसिज्म होता है तो फिर फेयर और अनफेयर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अगर बाबर ये कहते हैं कि मेरी फॉर्म लगी हुई थी, मैं बदकिस्मत रहा, यार फॉर्म लगी हुई और 68 रन बनते हैं फॉर्म लगी हुई में। श्रीलंका को पता था कि हमने यहाँ बॉल कराना है, वहां उन्होंने फील्डर लिया हुआ था, ऐसा नहीं था कि वो फील्डर भागते हुए उसने कैच पकड़ा, वहां फील्डर लिया था, उसको सीधा सीधा पकड़ लिया। हांगकांग वाले ने सीधा सीधा जो है ना बॉल कराया और पकड़ लिया। बाबर को रीथिंक करना होगा। Should we change the opening pair, शोएब? हर सूरत में यार, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको हर सूरत में ऐसा करना होगा। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाबर आजम, अल्लाह करे हमें उनकी फॉर्म की जरूरत है, लेकिन मेरे नजदीक उनकी फॉर्म के से ज्यादा उनके स्ट्राइक रेट की हमें जरूरत है। अगर वो पुरानी फॉर्म में जाएं जहां पे बॉलें ज्यादा खेल लें, तो फिर तो आकिब जावेद का क्रिटिसिज्म उसको एडवोकेट करता है। बिल्कुल सही है। लेते हैं एक ब्रेक और से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, और शाहिद हाशमी साहब की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। शाहिद साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम इंग्लैंड की इंजरीज के हवाले से बात कर रहे थे, ये बताइएगा कि इन इंजरीज के बावजूद भी अब जो टीम उनकी अवेलेबल है वो कितनी मजबूत है? इंग्लैंड की इसी टीम में आप जॉस बटलर को डाल दें, लियम लिविंगस्टोन को डाल दें, बेन स्टोक्स को डाल दें और क्रिस जॉर्डन को डाल दें, तो फिर वो T20 वर्ल्ड कप की वन ऑफ द टॉप फेवरेट टीम्स बन जाती है। पिछले वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल हारे थे, बड़ा अनलकी सेमीफाइनल हारे थे वो न्यूजीलैंड से। आखिरी ओवर्स में वो मैच बिल्कुल पलटा खा गया और इंग्लैंड वो मैच हार गया, वरना इंग्लैंड भी T20 वर्ल्ड कप के टॉप कंटेंडर्स में से था। इस बार भी इंग्लैंड की टीम टॉप फेवरेट में से होगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पिछली दफा इंग्लैंड न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ था, इस दफा ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड न्यूजीलैंड का फाइनल हो सकता है। और भी टीम है जाहिर है, लेकिन इंग्लैंड की टीम अच्छी है। और अब इस टीम में जो यंगस्टर्स आए उसमें बहुत से अच्छे यंगस्टर्स हैं, लेकिन वो सारे यंगस्टर्स सिर्फ यहाँ की सीरीज के लिए T20 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। उन्हीं में एक नाम विल जैक्स का है। विल जैक्स ने इस्लामाबाद से 2 मैच जरूर खेले थे 2022 की PSL में, लेकिन वो सिर्फ 11 रन बना सके थे, 1 0 और 1 11 रन। लेकिन T10 टूर्नामेंट से कबल जो एक वार्म अप मैच लंकाशायर के खिलाफ हुआ था, सिर्फ 25 गेंदों में उन्होंने 100 बनाए थे। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, फील्डर बहुत जबरदस्त है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर सकते हैं। और मोइन अली ने स्पेशली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया, तो लग रहा है कि 6 नंबर पे लियम डॉसन के बजाय विल जैक्स खेलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शाहिद हाशमी साहब थे और यही बता रहे थे तौसीफ भाई कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि आप उंगलियों पे इनके और बड़े प्लेयर्स के नाम गिन सकते हैं, और वो ना होने के बावजूद भी इस वक्त हम बराबरी का मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, उनके बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो टीम वो लेके आए हैं, इसमें देखिए ना, इसके पीछे काफ़ी उनका काम किया गया है और उसके बाद ये लेके आए। अभी तो टॉपले जो है वो इतनी हाइट है उनकी, वो अनफिट हुए में, अच्छे बहुत अच्छा बॉलर है वो भी। तो मतलब वो लेके जो आए हैं ना, वो बराबर के लाए, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई हार जीत अपनी जगह है, बट उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ब्रेस्टो नहीं है या और 1-2 प्लेयर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि कप्तान नहीं खेल रहा है, सारा कुछ है, बट मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला है। उनके पास रिप्लेसमेंट है, सामने है, और वो उस टाइप के प्लेयर हैं जो हमारे पास नीचे प्लेयर नहीं है या दुनिया में होते हैं, जो
हार्ट हिटिंग करने वाली जो बात कर रहे थे। एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा, जो अभी बहस हमारी हुई थी, ये देखें स्ट्रेटेजी प्लान होती है। अगर मैं बाउंसर पे हल्का हूँ तो मुझे आते ही बाउंसरें शुरू कर देगा कोई कि भाई ये हल्का है, ये नहीं करता, तो इसमें बुरा मानेंगे। देखिए जब मीडिया आता है ना सामने तो आपको बड़े तहम्मुल से बात करनी पड़ती है, कोई भी हो। ठीक है, आकिब ने बात की, किसी ने स्ट्रेटेजी तो हर कोई प्लान करता है कि भाई इसको रोके रखो। उसने जिस तरह कहा शायद उनको बुरा लगा, बुरा लगाने वाली बात है ही नहीं। आप अच्छा प्लेयर हैं, आप सारा कुछ है, जो पॉइंट दिया है ना उसको, कमजोरी को आप ठीक कर लें, खत्म। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए इसको आप अपने लिए पॉजिटिव लें और आगे सीखने के लिए कभी भी वक्त खत्म नहीं होता, कभी भी आप दी बेस्ट नहीं हो जाते, आप हमेशा सीख सकते हैं। तौसीफ भाई, जिस तरह हम टीम्स की बात करें, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, आपकी टीम के अंदर कोई जब यंग लड़का आता था, उस टाइम यही बोला जाता था ना, जो टीम के अंदर सीनियर है अगर वो 100% है तो ये 80% आया है एक लड़का, क्योंकि वो उतना ही तगड़ा होता था। जब हम खेलते थे, हमारी जगह भी कोई लड़का आता था तो हम कहते थे कि ये 80% 90% इतना अच्छा लड़का आया, वो बीच में मैनेज कर जाता था, टीम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसी तरीके से ये टीम्स भी करती हैं। डोमेस्टिक से ऐसा अच्छा परफॉर्मर लेके आते हैं टीम के अंदर कि वो जब टीम में आता है और सीनियर वहां से बाहर होता है, वो जगह खराब होती ही नहीं है। ऐसे आपको फील ही नहीं होता कि जेम्स एंडरसन चला गया तो अब कमी महसूस हो रही, ऐसा कभी नहीं होता। एक्सपीरियंस ही होता है। बिल्कुल सही है। हम इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैचेस पे तो बात कर ही रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कवानीन में तरमीम का ऐलान कर दिया है। तरमीम का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से बॉल पे थूक लगाने की जो है वो उस पर पाबंदी थी, लेकिन अब वो आर्जी तौर पे थी। अब इसको परमानेंटली ऐसा कर दिया है, आप बॉल पे थूक नहीं लगा सकते। साथ साथ जो भी बैट्समैन आउट होगा, नया बैट्समैन आएगा, वही फेस करेगा। क्रॉसिंग का जो एक रूल होता था वो खत्म हो गया है। चेंजेस क्रिकेट को मजीद एक्साइटिंग बनाने के लिए होते हैं और जो ये कमेटी होती है वो भी अपनी रेलेवेंस शो करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है। अब वक्त बहुत कम है हमारे पास आज की ट्रांसमिशन में, इसलिए जल्दी से फाइनल थॉट्स लूंगा। आपकी तरफ आता हूं तौसीफ भाई, मुझे बताइए आज पाकिस्तान को क्या करना है? बहुत ही अच्छा खेलना होगा, इसलिए कि आपके जो पीछे हो गया वो छोड़ दें सब, जो कुछ भी हो गया आपको तैयारी करनी है। कोई बात नहीं, आप लड़के हारेंगे, कोई भी नहीं कहेगा आपने लड़के जीते हैं मैच है, जीते हैं हम, बट आप पूरा अटैक करें। तनवीर, पाकिस्तान या इंग्लैंड? इंग्लैंड। स्पिनर्स भी है, पाकिस्तान के स्पिनर्स अगर किए तो आज पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, अदरवाइज ऑन पेपर इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत एक्साइटिंग मुकाबला होगा और हमको बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। यहाँ आपको ये बता दूं कि दोनों टीम स्टेडियम पहुंच गई हैं। 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में ये एक्शन शुरू होगा। हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।